नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल आराध्या होम केयर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको इरिटेबल बावेल सिंड्रोम के बारे में जानकारी दूंगा। इस बीमारी के लक्षण क्या है, क्या सिम्टम्स हैं और क्या कॉजेज हैं, और इसकी सबसे बेस्ट होम्योपैथिक दवा आपको बताऊंगा। दवा की डोज कितनी होगी, बड़ों को दवा कितनी लेनी है और छोटों को दवा कितनी लेनी है, इन सभी के बारे में विस्तृत जानकारी आपको इस वीडियो में उपलब्ध कराई जाएगी। साथियों, वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इरिटेबल बावेल सिंड्रोम IBS एक आम बीमारी है साथियों, और यह बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन को प्रभावित करती है। इस समस्या से पीड़ित व्यक्ति को पेट में दर्द और मरोड़ होना, सूजन, गैस, कब्ज, डायरिया होना एक आम लक्षण है। यदि लंबे समय तक इस समस्या को अनदेखा किया गया तो यह अधिक गंभीर हो सकती है। कुछ मामलों में इस बीमारी से पीड़ित लोगों की आंत भी, इंटेस्टाइन भी क्षतिग्रस्त हो सकती है। हालांकि यह बहुत सामान्य नहीं होता है। शुरुआत में खान पान, जीवन शैली में बदलाव और तनाव कम करके इस बीमारी के लक्षणों को नियंत्रित या कंट्रोल किया जा सकता है। इरिटेबल बावेल सिंड्रोम एक IBS से गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कैंसर का खतरा नहीं होता है, लेकिन यह बीमारी दैनिक दिनचर्या को अधिक प्रभावित करती है। इस कैंसर रहित बीमारी के मरीजों में इसके लक्षण घातक और सामान्य दोनों ही तरीके से नजर आ सकते हैं। एक और जहां कुछ रोगियों में लक्षण इतने हल्के होते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चल पाता, वहीं दूसरी ओर कुछ मरीजों में इससे बहुत सी शारीरिक परेशानियों से गुजरना पड़ता है। यह बीमारी घातक नहीं होती है और इलाज इसे ठीक भी किया जा सकता है। इस बीमारी का इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि आंत का कौन सा हिस्सा प्रभावित है और रोगी में इससे लक्षण कितने ज्यादा या कम नजर आ रहे हैं। यह परेशानी पुरुषों से ज्यादा महिलाओं में होती है। इरिटेबल बावेल सिंड्रोम पाचन तंत्र में काम में लंबे समय से या बार बार हो रहे परिवर्तनों के कारण समस्या पैदा होती है। इरिटेबल बावेल सिंड्रोम को कोई रोग नहीं है, बल्कि यह एक साथ होने वाले कई लक्षणों का समूह है। IBS कम से कम 10 से 15% वयस्कों को प्रभावित करती है। चलिए मैं आपको इरिटेबल बावेल सिंड्रोम की कुछ सिम्टम्स हैं जो बताता हूँ। IBS के लक्षण हर व्यक्ति में अलग अलग दिखाई देते हैं। आपको बता दें कि मल के साथ खून आना इरिटेबल या IBS के लक्षण नहीं है। मल के साथ खून निकलना, ब्लीडिंग, लगातार दर्द होना और बुखार रहना हेमरॉइड्स और अल्सरेटिव कोलाइटिस के लक्षण हैं। इरिटेबल बावेल सिंड्रोम के लक्षण निम्न हैं। कब्ज या दस्त, इस बीमारी में व्यक्ति को दस्त या कब्ज की समस्या होती है जो कम या ज्यादा हो सकती है। कई बार दस्त सामान्य या कई बार दस्त के साथ रक्त के साथ दस्त होते हैं। हालांकि घरेलू उपचार की मदद से इसमें आराम मिल सकता है, लेकिन कुछ समय बाद समस्या फिर से शुरू हो जाती है। यदि रोगी के मल में रक्त आना शुरू हो जाता है तो उसे एनीमिया भी हो सकता है। वजन कम होना, इस बीमारी में दूसरा लक्षण है वजन कम होना। मरीज का वजन कम होना बेहद ही आम बात है, खासकर अगर बीमारी के दौरान दस्त की समस्या हो जाए तो उसके शरीर में पानी की कमी हो जाती है। भूख में कमी, IBS की समस्या होने पर मरीज को भूख कम लगने लगती है और कभी कभी तो उसका जी भी मिचलाने लगता है। पेट में ऐंठन, दर्द, इरिटेबल बावेल सिंड्रोम के रोगियों में पेट में दर्द या ऐंठन होना सबसे आम लक्षण है। हालांकि कभी कभी इतना हल्का होता है कि मरीज को पता ही नहीं लगता कि इसका कारण क्या है और वह इसका उपचार सामान्य पेट दर्द समझकर कर रहा होता है। नेक्स्ट है बुखार, फीवर। कभी कभी इरिटेबल बावेल सिंड्रोम के मरीज को हल्का या तेज बुखार भी आ सकता है। पेट में कब्ज होना, गंभीर रूप से डायरिया से पीड़ित होना, पेट के निचले हिस्से में दर्द और मरोड़ होना, भोजन करने के बाद पेट में मरोड़ और दर्द अधिक बढ़ जाना, पेट में अधिक गैस बनना और सूजन होना, सामान्य से अधिक पतला या सूखा मल, हार्ड स्टूल निकलना, पेट चिपक जाना, पेट में अलग अलग तरह से मरोड़ या दर्द होना, मल में म्यूकस निकलना। पीड़ित कुछ लोगों को पेशाब या सेक्सुअल इश्यूज समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इरिटेबल बावेल सिंड्रोम की समस्या होने पर इस तरह के लक्षण नजर आते हैं। भले ही आप इरिटेबल बावेल सिंड्रोम एक घातक बीमारी नहीं है, लेकिन
हो, यदि इसे नज़रअंदाज किया जाए तो इससे होने वाली अन्य समस्याओं रोगी की परेशानी का सबब बन सकती हैं। यह आंतों की खराब तो नहीं करती, लेकिन खराब होने के संकेत देने लगती है। वहीं कुछ मरीजों में इन लक्षणों के अलावा जी मिचलाना, मल में असामान्य तरल निकलना जैसे लक्षण भी देखे जा सकते हैं। अब दोस्तों, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता क्या है, इसके कॉज कौन कौन से होते हैं, किस कारण से आईबीएस होता है। अधिकतर रोगियों में तनाव के समय यह समस्या अधिक रहती है, जैसे नए जॉब की शुरुआती दिन, इंटरव्यू के पहले, कोई दूसरा तनाव का कारण जिसके लिए मरीज संवेदनशील है, व्यक्तित्व विकार, अवसाद, डिप्रेशन, यौन शोषण और घरेलू हिंसा का इतिहास इंटेस्टाइन सिंड्रोम विकसित करने के लिए एक प्रमुख जोखिम कारक हो सकता है। आंतों से संबंधित ये गतिविधियां मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। ये नियंत्रण भी सुचारू नहीं रह जाता, इसलिए आईबीएस को मस्तिष्क आंत विकार, ब्रेन गट डिसऑर्डर भी कहा जाता है। कुछ मरीजों में ये एक निश्चित तरह के खाद्य पदार्थों के सेवन से बढ़ती है, जैसे चॉकलेट, फूलगोभी, दूध, बीन्स, शराब, गैस युक्त पेय, चॉकलेट, चाय, कॉफ़ी, प्रोसेस्ड स्नैक्स, वसा युक्त आहार, तले हुए आहार के कारण पेट में गैस बनना, जिसके कारण पेट में अधिक तनाव उत्पन्न होता है और मल कड़ा हो जाता है। इसके कारण पेट में दर्द शुरू हो जाता है और भोजन भी आसानी से नहीं पच पाता। फलस्वरूप व्यक्ति के आंत में इम्यून सिस्टम की कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। इसी कारण पेट में दर्द होता है और आंत में बैक्टीरिया या वायरस की संख्या बढ़ जाने से पेट में हलचल शुरू हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की समस्या हो जाती है। अब आईबीएस से बचने के उपाय और कुछ सावधानियां हैं। इस रोग में पाचन शक्ति मंद हो रहती है, इसलिए जब आप कम खाएंगे तो पाचन तंत्र प्रभावी तरीके से काम कर पाएगा। रोग ठीक होने तक पेट भर खाना न खाएं, भूख से अधिक भी कभी नहीं खाएं। 3 रोटी की भूख है तो 2 रोटी ही खाएं। एक समय के आहार में केवल एक अनाज और एक दाल या सब्जी ही लें। रोटी और चावल दोनों को इकट्ठा खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक आहार में तो चावल खाइए या फिर केवल रोटी खाइए। जब आप ऐसा करेंगे तो पाचन तंत्र पर कम दबाव पड़ेगा। भांति भांति के व्यंजन पचाने के लिए आपके तंत्र को विभिन्न विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स बनाने पड़ते हैं, जिससे एंजाइम बनाने में कमी रह जाएगी तो आपका भोजन भी सही से नहीं पच पाएगा। शादी ब्याह अन्य दावतों में लोग विभिन्न विभिन्न प्रकार के खाना खाते हैं और नियम का पालन नहीं करते हैं। चुन लें कि आपको कौन से एक अनाज और एक दाल सब्जी का व्यंजन लेना है। मट्ठा या दही का उपयोग, इनका उपयोग भोजन के अंत में ही करें, पहले कभी नहीं। खाली पेट दही या मट्ठा का उपयोग करने से एसिडिटी और अफारा बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे आमाशय का तेजाब दही के लाभकारी बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है और खाली पेट लिया दही मट्ठा केवल एसिडिक आहार बनकर आपके कष्ट को बढ़ा सकता है। दही या मट्ठा में पीबीएफ मिलाकर लेंगे तो लाभकारी बैक्टीरिया जल्दी बढ़ेगा और राहत भी मिलेगी। मसाले, मिर्च, मसालों में जीरा, काली मिर्च, अदरक, धनिया, दालचीनी, सौंफ, मेथी, जावित्री, लौंग, जायफल, अजवाइन इत्यादि सभी आपके लिए लाभकारी हैं। केवल लाल और हरी मिर्च से बचें और कम खाएं। लाल और हरी मिर्च को छोड़कर सभी प्रकार के मसाले आपके लिए लाभकारी हैं। कितनी बार खाना खाना चाहिए? कोशिश करें कि सिर्फ 2 ही बार खाएं, दोपहर को और शाम को। सुबह जो है थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं। रात्रि का भोजन 2 आहारों के बीच कम से कम 4 घंटे का अंतराल रखें। बार बार खाने से बचें। 2 आहारों के अंतराल में स्नैक्स जैसे बिस्किट, नमकीन इत्यादि से भी खाने से बचें। खाने के समय अनुशासन कड़ाई से पालन करें। यही नहीं होना चाहिए कि किसी दिन नाश्ता 8 बजे किया और कभी सुबह 10 बजे। खाने के दैनिक समय में 15 मिनट से आधे घंटे से अधिक हेरफेर नहीं होना चाहिए। 8/16 नियम, यानी 8 घंटे के भीतर 2 भोजन करना और 16 घंटे का उपवास रखने को 8/16 का नियम कहा जाता है। जब आप दोपहर 12 से 1 बजे करीब के बीच और रात 8 से 9 बजे तक 2 भरपेट भोजन लेने हैं और 16 घंटे के लिए अपने पाचन तंत्र को आराम देना है तो चमत्कारिक लाभ मिलेंगे। कोशिश कीजिए कि सप्ताह में कम से कम 2 दिन आप इस नियम को जरूर पालन करें।
आपको इन 2 दिनों में केवल अपना सुबह का नाश्ता नहीं लेना है, केवल दोपहर और रात में ही भोजन लेना है। सुबह से दोपहर तक जब भी आप भूख का आभास हो, पानी या नींबू पानी भी लिया करें। पेट के तंत्र को मजबूत भी करेगा और आराम भी देगा। लेकिन यह नियम तभी पालें जब आप केवल IBS की शिकायत हो। यदि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के साथ एसिड संबंधी कई रोग हों, जैसे कि GERD, गैस्ट्राइटिस, जर्ड, पेप्टिस अल्सर, एसिडिटी इत्यादि, तो आपको 3 या 4 बार हल्के सुपाच्य आहार लेना चाहिए। अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी हल्का हल्का खाना आपको लेना है। अगर संभव हुआ तो उपचार अवधि में कभी कभी दिन में केवल एक ही भोजन लें, रात की समय। इसे आहारी उपवास कहा जाता है। इसे आप माह में 1 दिन भी करेंगे तो लाभ मिलेगा। बिना अनाज का आहार, आजकल के अनाज विशेषकर गेहूं भी कुछ एक पाचन में बाधा पहुंचाती है, क्योंकि आपको अनाज सही से हजम हो जाते हैं। इससे जानने के आसान उपाय है, लगातार 3 से 5 दिन तक केवल दाल या सब्जी और दही का ही सेवन करें। यदि आपको लाभ अनुभव हो तो पेट को पूरी तरह से ठीक होने तक अनाज का उपयोग बंद कर दें। आराम से भोजन करें। भोजन हमेशा धीरे धीरे खाएं। जल्दबाजी में भोजन कभी न करें। मुंह की लार में सल्फरी एमाइलेज नामक एंजाइम होता है जो कष्टकारी स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। मन लगाकर खाना खाएं, ध्यानपूर्वक खाना खाएं, आराम से भोजन करने की आदत डालें। भोजन करते समय टीवी या फोन को दूर रखें। भोजन के हर बाइट को आनंद पूर्वक इत्मीनान के साथ चबाएं और 32 बार चबाएं, क्योंकि कुदरत ने हमें 32 दांत दिए हैं, इसलिए दिए हैं ताकि प्रत्येक बाइट को 32 बार ही चबाया जाए। इस तरीके से आप भोजन को 32 बार चबाएंगे तो ये निगलने की बजाय पानी की तरह गटकने योग्य हो जाएगा और आपको स्वास्थ्य लाभ देगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको सबसे बेस्ट होम्योपैथिक दवा जो IBS में काम आती है, और इसको आप बढ़िया तरीके से लेंगे, जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ उस तरीके से आप लेंगे तो IBS की समस्या आपकी 2 से 4 महीने में ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, सबसे पहली दवा है R5। ये जर्मन की सबसे बेस्ट होम्योपैथिक दवा है और ये कि ड्रॉप आता है। इसको आप जो है 10 बूंद सुबह लेंगे, आधा कप पानी लेंगे, उसमें 10 बूंद डालेंगे और चाय की तरह सिप सिप करके पिएंगे। दवा लेने से आधे घंटे पहले कुछ नहीं लेना है और आधे घंटे बाद भी कुछ नहीं लेना है। तो इसी तरीके से दोस्तों आपको शाम को लेना है, खाली पेट आधा कप पानी लेंगे, उसमें 10 बूंद डालेंगे और सिप सिप करके पिएंगे। आधे घंटे पहले कुछ नहीं लेना है और आधे घंटे बाद कुछ नहीं लेना है। दोस्तों, दूसरी दवा है हाइड्रेस्टिक मदर टिंचर। यह जो है सबसे बेस्ट मदर टिंचर है पेट के लिए। वो भी आधा कप पानी लेंगे और 20 बूंद उसमें डालेंगे और सिप सिप बाई करके पिएंगे। यह दवा आपको 3 बार लेनी है। सुबह लेनी है 20 बूंद, दोपहर को आधे कप पानी 20 बूंद लेनी है और शाम को भी आधे कप पानी में 20 बूंद लेनी है और सिप सिप करके पीनी है। दोस्तों, तीसरी दवा है पोडोफाइलम 30। इस दवा को आपको डायरेक्ट जीभ पर लेना है। 2 बूंद सुबह लेना है, 2 बूंद आपको सुबह लेना है, शाम को लेना है। चौथी दवा है दोस्तों नक्स वोमिका 30। इस दवा को भी आपको सुबह 2 बूंद डायरेक्ट जीभ पर लेना है और शाम को भी डायरेक्ट जीभ पर लेना है। ये सभी दवाइयाँ दोस्तों आपको खाली पेट लेनी है और इस दवा को आप जो है 4 से 6 महीने यूज करेंगे तो आपकी जो IBS की समस्या है वो जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, दवा के साथ साथ आपको कुछ परहेज भी करना है। इसमें आपको एनिमल फूड बिल्कुल नहीं खाना है, जिसमें मीट, मांस, मछली, अंडा, दूध, दही आता है। प्रोसेसिंग फूड आपको बिल्कुल नहीं लेना है। तने भुने खाने आपको बिल्कुल बंद कर देने हैं और पैक्ड फूड भी आपको बिल्कुल बंद कर देना है। जो खाना फैक्ट्रियों से बनकर पैकेट में आता है उसको आपको अवॉइड कर देना है। साथियों, यह दवा आपको जानकारी के लिए बताई जा रही है। कोई भी अगर आपको समस्या है तो आप किसी नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं और वहां से अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। आप सभी के द्वारा मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।